तो चाहिए अल्लाह की मतलब ये वीडियो बना रही थी। मतलब मैं ना गांव भर में एक ऐसी एक लौती बहू थी कि मैं वीडियो बना रही थी और मेरे को इतनी गालियां मिल रही थी सामने। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। अब ये नहीं समझ में आ रहा ना कि वो लड़की है कि लड़का है। करता हूँ मैं बोली कि देखिए भाई साहब मैं एक तो मैरिड हूँ और दूसरी बात कि जो भी काम है आपको तो मेरे हस्बैंड से कर लीजिए। ज़्यादा गाली देती है और साथ में साथ उसकी माँ या कुछ और बुजुर्ग भी रहते हैं। बढ़ने के लिए गाली देना, असली शब्दों का उपयोग करना, और फिर अच्छा है कि ये भी कि लोग उसको एक दूसरे के बिना वो काम ना हो तो ये हम लोगों का संबंध बना रहेगा। मतलब आप भी मानते हैं कि ज़्यादा उड़ान जो है वो हानिकारक होती है। एक शब्द भी एक वर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। और जहाँ अश्लील वीडियो की बात रही तो लोग बाग उसे बना सकते हैं ज़रूर, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग अच्छा है क्योंकि फैमिली ब्लॉग दिखाना है तो बच्चे भी होना ज़रूरी भी है। वो भी इन्होंने कोशिश किया 3 महीने इन्हें लग गए हमें। नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ और आज हम आपको बिंद क्षेत्र के उन छोटे छोटे जो स्टार होते हैं उन स्टारों से अवगत करवाऊंगा। और जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग बिंद क्षेत्र के जो रहने वाले हैं जो उदास हो जाते हैं कि मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा, हमें 2 पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। आज ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा आपको जो खुद आपको बताएंगे कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लगातार निरंतर लड़ते रहना चाहिए और लड़ते रहने का जो एक बड़ा फायदा मिलता है वो आज आपको मिल पा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि 6 चैनल एक साथ चलाने वाला व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद है। और आपको ये भी आपको बता दूं कि 6 चैनल पर अलग अलग कंटेंट यानी कि अलग अलग जानकारियां या म्यूजिक जो भी हो सारी चीजें हैं। हमारे साथ शिवेंद्र और लीला साथ में हैं जो कि दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको ये भी बता दें कि शादी तो जब हुई उससे पहले ही इन्होंने शुरुआत कर दिया था। लेकिन कैसे शुरुआत हुई पूरी जर्नी देखेंगे, पूरी जर्नी जानेंगे आपके साथ। हमारे साथ पहले तो यहाँ पर शिवेंद्र है। शिवेंद्र कैसा लग रहा है इस स्टूडियो में आने के बाद आपको, क्योंकि आप तो लगातार जो है कुछ अलग कंटेंट की दुनिया में रहते हैं और ये भी ना पता रहा होगा कि कभी हमसे मुलाकात होगी आपकी या फिर आप न्यूज़ के फील्ड में जाएंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके और बड़े सपने हो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमारे साथ अभी? सर आज अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना उस टाइम पे गांव वाले तो यही बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो, ठीक है ना। पर आज जब हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ तक आ गए आपसे मिलने के लिए, आप लोगों को यूट्यूब में देखते थे बहुत अच्छा लगता था, आज आपके सामने है तो इस बात की बहुत खुशी है कि अब हमारे गांव वाले भी देखेंगे तो यही बोलेंगे कि हाँ कुछ करें और कहाँ से कहाँ तक पहुँचने लगे, आगे बढ़ रहे हैं हम। शिवेंद्र कैसी जर्नी रही? आपने यूट्यूब के ही बारे में क्यों सोचा, कुछ और क्यों नहीं सोचे आप? खासकर आपने बताया कि हम पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ साथ ये भी चल रहा था, तो कैसे शुरुआत हुई इसकी और किस नाम से है आपका यूट्यूब चैनल? इस टाइम पे हमारा जो सबसे बड़ा चैनल है वो SK लीला के नाम से है क्योंकि हमको मतलब हमने उसको फर्स्ट बार स्टार्ट किया था। हम दोनों जब काम करने स्टार्ट किए हम लोग ये वीडियो में इसलिए आए क्योंकि जब मैं BCA कर रहा था, हमारी पढ़ाई BCA में चल रही थी, उस टाइम पे मतलब यूट्यूब में अर्निंग होती है ऐसे लोगों ने हमें बताया। और फिर हम लोग ये सोचे कि मतलब मैं सोचा कि क्यों ना हम भी वीडियो बनाएं और इससे पैसे कमाएं। तो हो गया पैसे कमाने की मतलब लालच थी, इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वीडियो में अर्निंग की बात तो आपने सुनी थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ भी कि नहीं? आपको कब मिला पहली बार? अगर बात की जाती यूट्यूब आपको पेमेंट कब करता है? वैसे हमारा मतलब फर्स्ट पेमेंट आने में शायद 1 साल लग गए थे उस टाइम पे, क्योंकि उसमें मतलब वीडियो कैसे डालना है, थंबनेल कैसे बनाना है, ये सब हम उस टाइम पे जब 2019 में मैं काम किया उस टाइम पे हमको सब यूट्यूब से थोड़ा सीखना पड़ा। और उसमें मतलब वीडियो जो है तो वायरल नहीं होती थी, चलती नहीं थी, तो 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके वो सब कंप्लीट हुआ। 1 साल बाद हमारी पेमेंट शायद 7-8 हज़ार के आसपास आ गई थी। कितना आया? 7 से 8 हज़ार। 7 से 8 हज़ार मतलब $100 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो पेमेंट आउट हो गई। लगभग साल भर लग गया आपको। तो साल भर आपने जो मेहनत किया था, मतलब अगर बात की जाए तो वो तो बिल्कुल आपका सिर्फ एक पूंजी था, एक तरीके से कहा जा सकता है। फिर आपने दूसरा चैनल कैसे शुरू कर दिया? दूसरा चैनल जब हम स्टार्ट किए ना तो उस टाइम हमारी शादी हो गई थी। जब हमारा फर्स्ट चैनल जो था वो वाला फिर हमारा डिलीट हो गया था, मोनेटाइज तो हो गया, पर उसमें फिर क्या किया कि अपना जो वीडियो था उसको मैं देखने लगा, उसमें इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी भी आ गई।
और बहुत सारे इशू आ जाते थे क्योंकि हमको पता नहीं था कि क्या करें क्या ना करें, हो गया अच्छा लगता था जो भी कर देते, पर वो डिलीट हो गया। चलिए और भी हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी जानकारी है जो भी और भी जुटाना है आपसे। अब हम जुड़ेंगे लीला से और लीला से जानकारी लेंगे। लीला हमारे साथ हैं। पहले तो पूरा नाम लीला आप बताइएगा, पूरा नाम दर्शकों को, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम लीलावती साहू है और मेरी शादी 2022 में हुई है, जो कि मेरे हस्बैंड अभी बैठे हुए हैं, शिवेंद्र कुमार साहू। अच्छा लीला, आपने जब शुरुआत किया यूट्यूब चैनल पर, जब आप आई जी। तो पहले से आप थे, इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर आना है तुमको, डांस वांस करना है, रील्स बनाना है, या फिर पहले ही आपका प्लान था कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ें करनी ही है? नहीं जी। तो पहले से आप थे, इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर आना है तुमको, डांस वांस करना है, रील्स बनाना है, या फिर पहले ही आपका प्लान था कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ें करनी ही है? नहीं था ऐसे। और फिर इनसे मिले हम, जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला कि आप वीडियो बनाना चाहते हो, तो हम बोले कि हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे हम टिकटॉक और इंस्टाग्राम जो नॉर्मल सभी लड़कियां बनाती हैं, तो ऐसे हम भी स्टार्ट किए थे वीडियो बनाना, जो कि फिर इसके बाद हम लोगों ने शादी से पहले लव स्टोरी वीडियो स्टार्ट किया और रिस्पांस अच्छा था उसमें भी, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो भी, वो चैनल डिलीट हो गया, जो कि मेरे हस्बैंड बताए ही होंगे किस वजह से ही। चलिए वो भी हम जानेंगे। लीला, आपने शादी जो की वो लव मैरिज थी, शिवेंद्र आपको कहीं ऐसे ही मिल गए थे या फिर मतलब परिवार ने ढूंढकर आपको दे दिया कि लो एक सुपरस्टार दे रहे हैं हम आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। कहा जाए तो हमारी अरेंज मैरिज लव मैरिज दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि फैमिली हमारी पहले से डिसाइड कर चुकी थी कि हमारी शादी यहाँ होने वाली है। मतलब इनके पिताजी एक टीचर हैं, तो मास्टर के यहाँ शादी होने वाली है, और हमारे बब्बा जी जो थे तो पुराने सरपंच थे, तो मतलब वहाँ से भी कहा जाता कि उनके दूधल की नातिन हैं, तो उनके साथ इनकी शादी की जाएगी। फिर क्या हुआ कि हो गया, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि शादी, हम लोग देखे नहीं थे कि लड़का कौन है, वो नहीं देखे कि लड़की कौन है। बस शादी में जब मेरी दीदी की शादी हुई तो इन्होंने देखा, पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने पसंद किया, मुझे बता रहे हैं कि आवाज़ के द्वारा पसंद किया, पता नहीं आवाज़ कितनी अच्छी है मेरी कि इन्होंने पसंद किया। मुझे तो इतनी खास नहीं लगती है, बट फिर भी पसंद किए, तो शायद कुछ होगा इसी वजह से। तो आपको भी पसंद आया कि सिर्फ इन्होंने ही पसंद कर लिया तो आप इनकी हो गई? नहीं, इन्होंने कोशिश किया 3 महीने इन्हें लग गए हमें, मतलब कि चक्कर लगवाते तो फिर इसके बाद मैं सोची कि सही है यार, अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट करते थे स्टार्टिंग मतलब 3 महीनों में आपने रिस्पॉन्स दे ही दिया इनको? हाँ, दे दिया मैंने। आपको भी भा ही गया कि चलो इनके साथ हम गुजार सकते हैं पूरी जिंदगी? हाँ, क्या था ना कि एक लड़की को सबसे ज़्यादा चाहिए रिस्पेक्ट, जो कि इन्होंने मतलब पूरी तरह से दिया मुझे। एक रिस्पेक्ट था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस वजह से ही मुझे अच्छा लगे। अभी कैसे ज़िंदगी चल रही है आपकी? हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, और कहा जाए तो बहुत ही अच्छी है। चलिए कोई बात नहीं। हम लीला के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन शादीशुदा एक जोड़ा है, अभी नई नई शादी हुई 2022 में। 2022 के बाद 23 और 24 लगा, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-2.5 साल हुए। 2-2.5 साल में लीला को आप देख पा रहे होंगे तो ये चीज़ें जरूर आती होंगी कि लीला शादीशुदा है लेकिन मांग में सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, मांग में सिंदूर है, अंदर है, थोड़ा ऊपर है। हाँ, तो ये ना सोचिएगा कि एक मॉडल है तो इन्होंने भारतीय संस्कार को छोड़ दिया है। चलिए हम अब फिर से शिवेंद्र के पास आएंगे। शिवेंद्र, ये बताइए कि यहाँ पर जो YouTube आपका पहला जब डिलीट हो गया था, तो फिर आपको ये लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, एक झटका लगा आपको, या फिर ये लगा कि चलो इतना तो कर ही लिया तो फिर से हम शुरुआत करेंगे? कैसे शुरुआत किया आपने दोबारा? क्या था, जब यूट्यूब डिलीट हुआ ना तो ये पता चला कि किस वजह से हुआ, पर हमें ये था कि उस टाइम पे सीखने के भी अंदर थे कि हमको सीखना है, और सीखने के बाद हम सीखते गए। एक चैनल डिलीट हुआ, फिर एक और हुआ, 2 चैनल डिलीट हुए, और इसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर तीसरा स्टार्ट किया, तो सही चल रहा है। 2 चैनल डिलीट हो गया, पहले एक हुआ फिर सेकंड भी हो गया। एक तो फर्स्ट वाले आपने बताया कि 10,000 के आसपास उस पर सब्सक्राइबर थे, सेकंड वाले पे कितने? सेकंड वाला भी, वो भी 10,000 इसमें हो गए थे। मतलब आप 10 पार नहीं कर पा रहे थे? टोना जादू तो लग गया था कहीं ना कहीं, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए आगे की जो है बातें करेंगे।
इस टाइम पर अर्निंग के लिए, जिस अर्निंग के लिए आपने सोचा, और अर्निंग की जो बात की जाती है कि यूट्यूब पर हम न कुछ करेंगे तो आएंगे, जो आपने सुना था, दर्शकों को बताएं कि इस टाइम पर आपकी अर्निंग क्या है और सबसे ज़्यादा अर्निंग कब हुई थी आपकी? इस टाइम पे हम लोग की अर्निंग थोड़ी डाउन है। क्या है कि गर्मी की वजह से हम लोग कहीं वीडियो बनाने बाहर नहीं जा पाते, तो 20 से 30 हज़ार के बीच में आ जाता है मंथली का। पर जब हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम पे व्यूज काफ़ी अच्छे गए, तो लगभग 60,000 70,000 तक भी चला गया था। मतलब 60-70 हज़ार रुपये महीने भी आपने कमाए। अभी जब मेरी पहचान हुई आपसे उस टाइम पर आपने बताया कि हम बीच में जो है शादी के बाद बाहर चले गए थे। क्यों गए थे आप बाहर? वो क्या परिस्थितियाँ थी जब आप बाहर चले गए थे किसी जॉब के लिए? उस टाइम पे क्या था कि चैनल हमारे थे नहीं, यूट्यूब अर्निंग नहीं हो रही थी, तो काम भी किए थे पहले, अर्निंग नहीं हो रही थी, तो ये था कि पैसे चाहिए, और हमारे अंदर ये था कि हमको पैसे कमाना ना, मतलब घर में था सब कुछ, पापा टीचर हैं, पैसे सब थे, पर हम ये था कि हमें कुछ करना है। तो मैं गया था बाहर, तो वहाँ जॉब करने के लिए कि पैसे आएंगे बस, और ये था कि सीखेंगे, वहाँ जाएंगे कुछ सीखेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि जो आपके माता पिता हैं या फिर और जो बुब्बा हैं आपके, तो वो भी कहते होंगे कि कैसी बहू लेके आया, बिल्कुल मॉडल वाली लेके आ गया, ये तो अंग्रेजन लेके आ गया, ये साड़ी वाड़ी नहीं पहन रही है, ऐसा कुछ बातें ऐसे घर में आती? स्टार्टिंग में बहुत हुई है। स्टार्टिंग में तो शायद हमारे घर में भी बोले हैं, पर हमारे घर वाले हमारे घर में ना बोल के बाहर बोले हैं। अच्छा, घर में नहीं कहा उन्होंने, घर से बाहर उन्होंने कहा कि मतलब क्या बोला उन्होंने? ऐसा सुनने को मिला है कि क्या चीज़ थी ना, हाँ, कुछ लोग ये बता रहे थे कि हमारे घर से, अब हम ये नहीं बताएंगे कौन बोले हैं, हमारे घर वो बताने लायक भी नहीं है, फिर से झगड़ा हो जाएगा। हमारे घर से ये बोला गया है कि मतलब पूरा इज्जत सामान खोए डाल रहा है हमारा। अच्छा, ऐसा? पर हम लोगों को ये था कि अभी तो स्टार्टिंग में कोई भी काम करेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि इज्जत सामान खो रहे हैं, पर एक दिन आएगा जब लगेगा कि अब कुछ कर रहे हैं तो वो वापस आएगा। तो ये ऐसी बातें चलकर क्यों आती थी? क्या कुछ अश्लील कंटेंट हुआ करते थे आप दोनों के, जो इज्जत सम्मान वाली बात हुआ करती थी? अश्लील नहीं था, मेन था कि हम लोग की शादी जैसे हुई ना, तो हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, और मेन गाँव में संस्कृति यही है कि बहू को सिर ढक के रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो बनाएंगे तो सिर तो मतलब दिखाना पड़ेगा, ये फेस। अब यही थोड़ी वहाँ गलत लगती है कि अभी शादी हुई और फेस दिखा रहे हैं, और हम लोगों को ये था कि ये सब ठीक है पर काम तो अपना करना है, और ये कब तक चलेगा कि हम सिर ढक के बैठे, और कुछ करना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर संस्कारों की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि पहनावे और वस्त्रों से ही सिर्फ पहना मतलब संस्कार देखा जा सकता है। अगर जींस टॉप में भी अगर कोई है तो वो भी जाके पाँव छू सकता है, उसके अंदर भी कल्चर हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। और कपड़े से कभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसके पास संस्कार नहीं है, उसके जो है चरित्र पर कोई उंगली उठाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हमारा जो ये कल्चर है, उस कल्चर में हम जिस तरीके से आज तक जीते आए हैं, हम देखते हैं अपनी बहन को हमेशा से पहले वो सलवार सूट में थी, इसके बाद अब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं साड़ी में हो चुकी है शादी के बाद। तो ये चीज़ें जो हमारी नज़रों में है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में भी जो बेटी है वो भी इसी तरीके से हो, और ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में बस चुका है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अब हम यहाँ पर लीला से भी जानकारी लेंगे कि लीला जब पहली बार जब आई, इसके बाद जब शुरुआत हुई तो इनको क्या झेलना पड़ा, क्योंकि आज की कहीं ना कहीं परिवेश में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लीला, क्या झेला आपने ससुराल में जब आप आई, और इस लिबास में आज कहाँ से आ रही हैं आप? ससुराल से ही आ रही हैं कि नहीं? हम लोग यहीं सीधी में रूम लेकर रहते हैं। सीधी में रहते हैं। तो जब आप ससुराल में थी तो क्या झेलना पड़ा आपको? ससुराल में तो नॉर्मली हम साड़ी ही पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं, वहाँ जाते तो क्या है कि हम वहाँ जाते हैं साड़ी ही पहनते हैं, नॉर्मल सही बात है कि बहू साड़ी पहने। तो क्या हुआ कि गांव वाले हमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किए हैं, और वहाँ की घर वाले से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई है। घर वाले हो गए नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे हमारे प्रति, लेकिन इनको बोला जाता था। क्या है ना कि हमारे यहाँ बहू को डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कि बहू तुम ऐसी हो वैसी हो, कुछ भी नहीं बोलते थे। डायरेक्ट जो भी प्रॉब्लम है तो उनको बोला जाता था। अच्छा, उनका डांटना क्या महसूस करती थी आप? ये क्या था उनका डांटना? हो गया जो भी है सही है, हमें लगता था कि कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि बहू हैं हम तो डांटेंगे ही।
और मेरे हस्बैंड जब साथ में है तो मुझे डर ही नहीं था, कोई समस्या नहीं थी? कोई समस्या नहीं थी मुझे। लेकिन हाँ, गांव वालों से बहुत ज़्यादा समस्या थी। आपके पापा ने कहा कुछ कि जब घर वाले कह रहे हैं तो ये सब छोड़ो, ऐसा कुछ कभी? नहीं, मेरे मम्मी पापा कभी नहीं बोले। मेरे मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट में थे कि जो बच्चे हमारे करना चाहें वो कर सकते हैं। खुशी देख रहे थे? हाँ, बस ये था कि हाँ गलत कुछ ना करें बस, जो कि शायद है कि उनके नज़र में ये गलत नहीं था। ये जानते हैं कि हाँ आज के कल्चर में ये सब नॉर्मल बात है। अच्छा, हमेशा से रिश्ते जो है जब टूटते हैं तो टूटने का जब वजह जो देखा जाता है हमेशा तो तीसरा ही होता है। हाँ। आपकी नज़र में क्या ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही है। ऐसा ही है। अगर दो मतलब कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप होते हैं उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जाती हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है और दो लोग हैं, अगर कोई तीसरा अगर एंट्री मार दे या फिर हम कभी भी उसे मौका दे दें थोड़ी सी, तो आग लगाने और आग लगाकर जो हम दोनों के बीच में जो डोर बंधी रहती है उस डोर को उसने ख़त्म कर दिया, जला दिया, ऐसा होता है। तो इसमें कभी आपने ऐसा महसूस किया? क्योंकि लव मैरिज में हमेशा ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती हैं। शायद ये मेरे साथ नहीं हुआ, उनके साथ जरूर हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ में। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब वही बता सकते हैं कि क्यों हुआ, बाकी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब कभी आपको जो है झटका देने की कोशिश की गई? झटका जो दिया इन्होंने दिया। इन सब चीज़ों से मेरा वो मतलब नहीं है कि आप उदास हो या फिर ऐसा कुछ, जो भी है एक रिलेशन का मतलब है। आज हमसे आप बात कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज की बात है। आप जैसे आप आज बैठी हमारे सामने, हम चाहते हैं कि और भी ऐसे सीधी जिले से बहुत सारे लड़कियां जो है खुल के आएँ और काम करें। इतना भी खुल के ना आए कि हमारे एक कल्चर में जो है वो भी कहीं ना कहीं दाग लगे। लेकिन जैसे आज आप आई हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं और जो बेटियाँ हैं जो घर से निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, बेशक वो करें। तो ये चीज़ें जो हैं, जो झटका एक जो लगता है, हमने देखा, शिवेन से कुछ बात करेंगे इस बारे में। ये चीज़ें होती हैं कि जैसे आप शिवेन ये बताइए कि अभी हाल ही में आपने देखा वो एक जो खिलाड़ी है, क्या नाम है उनका, हार्दिक पांड्या की बीवी ने अभी छोड़ दिया। और एक कहा जाए तो एक खिलाड़ी के पास क्या नहीं होता, पैसा है, शोहरत है, खूबसूरत भी है, अगर नहीं होता तो शादी क्यों होती, बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, इसके बाद छोड़ना, इसे क्या मानते हैं आप? चलिए दूसरा एक उदाहरण देते हैं। देखिए मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर हम दोनों के बीच में अच्छा मतलब पसंद ही है ना, कि हाँ दूसरा कोई एंट्री अगर ना करे और अगर कोई करता भी, कोई करना भी चाहता है ना, तो हम लोग ये समझे ना कि प्रकृति का बनाया हुआ हम दोनों का रिश्ता है, तो इसको हमें बना के रखना है। हमें तीसरे से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन तीसरा तो एंट्री मारना ही चाहता है। हमेशा से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर के शायद कोई लड़की हो जो रील्स में आपको देखती हो, बहुत पसंद करती होगी, सामने वाले को आपकी जो बीवी है यानी कि लीला है, उनको जलन होती है कि नहीं ये बात करने वाला है, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, कौन है भाई, कैसे तुम बात कर रहे हो, ऐसा कुछ कभी होता है कि नहीं होता? ऐसा कोई मैसेज नहीं करते हैं हमको, मतलब पसंद करने के हिसाब से काम के लिए मैसेज करते हैं, हम उनको अच्छे से बता देते हैं, बाकी पसंद के हिसाब से अभी तक कोई मैसेज नहीं। चलिए ऐसा कभी हमारे साथ हो जाता है, यानी कि अगर कहीं कमेंट जो होते हैं, जिस दिन मैं कुछ ना कुछ अगर कोई न्यूज़ किसी को पसंद आ गई, उसके नीचे लोग आई लव यू लिख देते हैं, रवि जी मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। अब ये नहीं समझ में आ रहा ना कि वो लड़की है कि लड़का है, लेकिन इस बात को लेकर के अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो सोचता है कि कौन है ये, सवाल खड़ा करता है कौन है भाई, ये हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे भी हो या इंस्टाग्राम पे हो सामने वाला। तो ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? हाँ, इस तरह मैसेज आते हैं, कमेंट उधर से इशारा हो रहा है कि होता है, इससे कमेंट आते हैं। पर कमेंट के रिप्लाई में हम वो अगर आई लव यू बोले तो आई लव यू टू भी कर देते हैं। अच्छा। पर ये नहीं रहता है कि आप अपने जगह, हम अपने जगह में। बिल्कुल। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी हार्दिक पांड्या की अगर बात की जाए, तो हार्दिक पांड्या जो है देखा गया कि उनके एक बड़े रिलेशनशिप को लेकर के, यानी कि इस रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा विवाद की जो स्थिति जो देखी गई, इस विवाद की स्थिति हर जगह वो सोशल मीडिया पर छाए रहे। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं यहाँ
पर जो रिलेशन को लेकर के अगर बात की जाती है तो दुनिया के सबसे बड़े यानी भारत में 7वें स्थान पर अगर बात की जाती है तो ऋतिक रोशन आ जाते हैं। जो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर सबसे हैंडसम बंदा देखा जाए तो ऋतिक रोशन का नाम आता है। लेकिन ऋतिक रोशन की पत्नी भी छोड़ के जब चली जाती हैं तो ये चीजें होती हैं कि जो इतना लॉयल हो या फिर जो साथ में हो, जिसके पास पैसा है, बॉडी है, सारी चीजें हैं, तो फिर औरत छोड़ के किसी और के साथ जाने का वो जो मतलब है वो समझ में नहीं आता। चलिए जो भी है इसके आगे हम बढ़ेंगे। हम फिर से लीला के पास जाएंगे और लीला से फिर बात करेंगे। लीला, अभी आप सर हिला रही थी कि ऐसा कुछ होता है, क्या झगड़ा होता है बीच में? नहीं, देखिए क्या है ना कि हमारे इसमें कमेंट भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि लीला हम आपसे प्यार करते हैं, और बहुत लोगों का आता है। लेकिन मैं ना क्या, अच्छा आपके पास मैसेज आते हैं? मेरे पास आते हैं और कॉल्स भी आते हैं ना, तो मैं बोलते हैं कि लीला मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं बोली कि देखिए भाई साहब, मैं एक तो मैरिड हूँ और दूसरी बात कि जो भी काम है आपको तो मेरे हस्बैंड से कर लीजिए। भले ही मेरा नंबर है, पता नहीं आप लोग कहाँ से पाए हैं, लेकिन जो भी बात करनी है तो मेरे हस्बैंड से ही। और यूट्यूब के बारे में सब उनको पता है, मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं फ्रंट में दिखती बस हूँ, बाकी मैं बैक में ना मेरे हस्बैंड पूरा काम करते हैं। तो मतलब जो भी सवाल जवाब करना हो आप सीवन से करें। हाँ, आपका सीधा कहना रहता है? हाँ, सीधा कहना रहता है। अगर कोई कहता भी है कि नहीं मुझे आपकी आवाज़ पसंद है, मुझे आपसे बात करनी है, हाँ जी बोलिए, मतलब थोड़ा बहुत बात करती हूँ नॉर्मली। बाकी फिर अगर ज़्यादा कुछ होने लगता है तो मैं अपने हस्बैंड को बात करा देती हूँ। दर्शकों को खुश रखने के लिए तो लाइव भी आया जा सकता है कि हम लाइव आ जाएंगे भाई, आपको जो भी बातें करना हो या आवाज़ सुननी हो तो हम तो लाइव आ जाएंगे। हाँ, मैं बोलती भी हूँ कि मेरे ब्लॉग देखिए करिए, मतलब बोलते हैं वीडियो कॉल करिए। हम बोलते हैं वीडियो कॉल क्यों करना है यार, वीडियो तो है सामने, जो इंसान देखता है तो वीडियो भी तो देख रहा है। फिर वीडियो है तो आप वीडियो देखो। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे आपको रियल में देखना है। अरे रियल में देखना है तो रियल में आइए। अच्छा, कोई ऐसा है जो आपका बहुत बड़ा फैन रहा हो? क्योंकि एक 12 लाख जनसंख्या की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ सीरी नहीं हो सकता, पूरा भारत में बहुत सारे स्टेट से होंगे। तो उस टाइम पर आपने क्या महसूस किया? मतलब कोई ऐसा भी है जो चल के कहीं से आया हो सीवन से मिलने या आपसे मिलने? आए बहुत हैं हमसे मिलने, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ, लेडी है। लड़कियां भी तो फैन हो सकती हैं, हमने कब कहा कि लड़के ही हों? हाँ। तो लड़कियां मतलब कहाँ से आई वो? आसपास की कहीं से थी या फिर कहीं बाहर की थी वो सब बाहर आए थे ना लोग, कुछ लोग यूपी से आए थे, कुछ लोग यूपी से भी आए थे। और एक लड़की है जो कि रीवा से आई थी। वो पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर पता की, कहाँ से मेरा एड्रेस पूरा एकदम सही जानकारी ली। और एक और है जो सबसे बड़ी फैन मैं उनको मानूंगी, सुधा रॉय। एक सुधा रॉय नाम चैनल है जो कि उसी टाइम पे स्टार्ट वो भी की। मेरा पता वो खाली सुनी थी वीडियो में कि मैं खड्डी से हूँ और वो रीवा से थी। वो एक लड़की है जो कि मेरे बारे में पता करने के लिए मेरे गांव गई, मतलब गांव वाले से पूछा कि लीला साहब कहाँ रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि खड्डी जो बगैया रोड है वो। उनको ज़्यादा कंफर्म नहीं था कि यही है रोड, लेकिन फिर भी आई और वो गांव गई। बरसात का टाइम था और बरसात के टाइम पे भी मतलब गांव में गई और वहाँ भी मैं नहीं मिली उन्हें। और फिर यहाँ का पता दी कि मैं सीधी में रहती हूँ, फिर सीधी आई वो मिलने हमसे। और उस टाइम पे हमारे यहाँ मेहमान भी आए थे, तो ज़्यादा हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं था रोकने का, लेकिन हो गया वीडियो कुछ बनवाए। फिर बोले कि आप आपके रिलेशन में हो यहाँ कोई तो आप रुक सकती हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास तो इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं है क्योंकि हम लोग खुद रूम लेकर रहते थे। बिल्कुल। तो वो शायद रुकी थी और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग ने उन्हें बुलाया था। तो सबसे बड़ी फैन हम उन्हें ही मानेंगे क्योंकि हमारे बारे में इतना पता करके आई थी। बहुत ढूंढ के आई हैं। तो मतलब वो जब आई थी तो एक वाकई में फैन थी आपकी या फिर कुछ जानकारी जुटाने आई थी कि मतलब आप जो है यूट्यूब के बारे में उनको बताएं या फिर उनका कुछ ग्रोथ करने के लिए, ऐसा कुछ? दोनों तरीके से, क्योंकि वो एक यूट्यूबर भी हैं, बनी है इस टाइम पे। तो कहा जाए तो यूट्यूब के बारे में जानना भी था उनको और यूट्यूब के बारे में और लोगों से जान सकती थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों उन्होंने चुना। क्योंकि रीवा में बहुत सारे लोग हैं जैसे दीपक पटेल, मनीष पटेल और भी यूट्यूबर हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या मुझ में दिखा कि उन्होंने मुझसे पता किया। लीला ये बताइए कि आप बिंद क्षेत्र से हैं, रीवा संभाग को बिंद क्षेत्र कहते हैं, रीवा सतना कई जिले आ जाते हैं, 4-5 है। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप जब इतना आगे अब बढ़ चुकी हैं, आगे क्या उम्मीद करती हैं आप? आगे मेरा यही है कि मैं और भी ज़्यादा ग्रोथ करूं और
नहीं, आपसे ही सवाल है, आपको ही बताना पड़ेगा, जवाब तो आप ही देंगी। क्या चाहती हैं आप आगे? आगे मैं क्या चाहती हूँ, मैं ना मतलब ब्लॉगिंग में ही चाहती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग ही करूँ। और क्या है ना कि आगे फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है, तो मैं एक मॉडल के रूप में नहीं वो करना चाहती। अच्छा, मॉडल के रूप में आप नहीं उभरना चाहती? नहीं उभरना चाहते हैं। आप आगे के बारे में भी सोच रही हैं, मतलब फैमिली, मतलब बच्चे वगैरह ये सब हाँ, साथ में जीने के लिए ऐसा हाँ, कुछ? तो यही सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग ही बेटर है। तो आपको ये नहीं लगता कि बच्चा पैदा करने के बाद फिर हमारा करियर एक तरीके से ये जो चल रहा है ये सब डूब जाएगा? नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग अच्छा है, क्योंकि फैमिली ब्लॉग दिखाना है, तो बच्चे भी होना ज़रूरी भी है। वो भी छोटे मोटे आएंगे तो वो उनका भी लोग देखना शुरू कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो कुछ सीखें तो वो भी कलाकार बन जाएं। हाँ वो है, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगी कि हमारे बच्चे हमारे जैसे बने। उनको वो जो बनना चाहेंगे उनको वो बनाएंगे। स्पेशली हम आपको बता दें कि लीला की सोच को लेकर के अगर बात की जाए तो लीला बहुत ही अच्छी थिंग्स इनकी जो देखी गई हमारे सामने और आपके सामने, जो आपने बताया कि हम कुछ और ऊपर नहीं ज़्यादा उड़ना चाहते, बस इतना रहना चाहते हैं कि एक फैमिली को लेकर के चल सकें। कल बच्चे पैदा होंगे, उनके साथ भी रहें, हम अपने पति के साथ रहें, परिवार के साथ रहें। तो मतलब कहीं ना कहीं थिंग्स ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी उड़ान बहुत ज़्यादा ऊपर की नहीं है, लेकिन जो सोच मुझे जो देखने को मिली है, आपको जो देखने को मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से बहुत अच्छी जो है आप सोच रखती हैं इस बात के लिए कि मुझे फैमिली के साथ जीना है। वहीं साथ में हम फिर शिवेंद्र से बात करेंगे। शिवेंद्र, आपके क्या विचार हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप, कितना आगे बढ़ने का विचार है आपका? मेन हम लोगों का यही है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग फील्ड भी अच्छा है, क्योंकि देखिए वीडियो में अलग अलग कैटेगरी बहुत सारी है। तो मेन है यूट्यूब, और यूट्यूब में क्या करना है तो कैटेगरी हम चूज़ किए हैं ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग हमारा बेस्ट है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ भी काम कर सकते हैं इसमें। और जैसे सर आप पहले पूछे कि जब हाई लेवल पे जाने के बाद वो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो ये बात सही है। हम लोगों को भी लगता है कि अगर बहुत हाई लेवल में जाएंगे तो फिर अलग होने का डर रहेगा, डर बना रहेगा। बीच में रहेंगे ऐसा काम रहेगा कि एक दूसरे के बिना वो काम ना हो, तो ये हम लोगों का संबंध बना रहेगा। मतलब आप भी मानते हैं कि ज़्यादा उड़ान जो है वो हानिकारक होती है? ये बात सही है, आप भी मानते हैं इस बात? बहुत लोगों का देखे हैं तो इसलिए मानते हैं इस बात। वैसे आपके आसपास ऐसा कुछ हुआ कभी जो मैंने कहा, या फिर आपने जो सुना इस बात को? हाँ, जैसे हम बहुत लोगों के से सुने हैं ना कि मतलब एक्टर लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का तलाक हो जाता है, ऐसा सुने भी है। ज़्यादातर एक्ट्रेस या एक्टर की बात की जाए, मलाइका अरोड़ा भी आप देख रहे हैं कि वो भी जो है कहीं ना कहीं अलग हुई। वहाँ तो कुछ पता ही नहीं रहता कि कौन किसकी बीवी है और कौन किसकी बहन। तो यही है कि जैसे उन लोगों को हम सुने हैं ना, इसलिए हम लोगों की ये लीला का भी ये प्लान नहीं है कि हम बहुत बड़े मतलब एक्ट्रेस बने, तो क्या अपने पति से ज़्यादा दूर रहें, ऐसा ना नहीं। कभी ऐसा हुआ कि ऑफर वगैरह आया हो लीला के लिए, आपके लिए, कि काम करने के लिए, कि मतलब कहीं जाना हो? काम के लिए आता है ना, मेल आता है और व्हाट्सएप मैसेज कहते हैं। जैसे आपके गोरखपुर यूपी में बनारस साइड से गाने के लिए, तो हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं, वहाँ सॉन्ग शूट करते हैं। बनारस मतलब कई, अभी आपने बताया भोजपुरी गाने भी हमने। हाँ, भोजपुरी में बनारस में, मतलब भोजपुरी कंपनी जो है म्यूजिक कंपनी, भोजपुरी में वो रिलीज करते हैं गाने, और उन्हीं गाने में लोग मतलब एक एक्टर एक्ट्रेस के रूप में रोल करते हैं। अश्लील कंटेंटों पर क्या कहना है आपका? चूँकि ज़्यादातर लोग, जैसे सूफिया अंसारी को ले लीजिए, अभी हाल ही में कुछ उसके फ़ोटो ऐसे वायरल हो रहे हैं, लगभग 20 मिलियन के आसपास उसके कुछ शायद सब्सक्राइबर हुए हैं या 10 मिलियन। तो बड़े अश्लील कंटेंट देखे जा सकते हैं। जैसे बिंद क्षेत्र में भी बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो गाली गलौज का उपयोग करते हैं। हमने जो दीपक को देखा तो दीपक का तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे हैं। एक लड़की भी आती है जो बहुत ज़्यादा गाली देती है, और साथ में साथ उसकी माँ या कुछ और बुजुर्ग भी रहते हैं। बढ़ने के लिए गाली देना, असली शब्दों का उपयोग करना, और फिर अच्छा है कि ये भी कि लोग उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे तक। इसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, लोगों को हमारे हिसाब से लगता है कि उनको इंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो तो लाइक करेंगे ही, ठीक, हमारे हिसाब से आता लगता है। लेकिन उसमें आपके बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। पर रही बात जो क्रिएटर होते हैं, उन लोगों को ये सोच के काम करना चाहिए कि हमको पैसे तो कमाना है, पर साथ में बैकग्राउंड में हमको क्या छोड़ना है लोगों के लिए। काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पर लोगों को क्या उसमें मिले कि हमको अच्छा माने, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, तो हम लोगों का साफ सुथरा रहता है। शॉर्ट भी बनाते हैं हम दोनों, कपड़े में कोई वो नहीं रहता, ना तो बोलने में कोई वो रहता कि कुछ किसी को गलत लगे। तो
ऐसा नहीं बनाना चाहिए उन लोगों को गलत वीडियो। इस बारे में लीला आपका क्या कहना है, आप बताएं। मेरा कहना है कि अश्लील वीडियो में ही लोग बाग आपको लाइक नहीं करेंगे। मतलब आप अच्छा कंटेंट भी बनाएंगे तो उसमें भी लोग लाइक करेंगे। हाँ, मेहनत अच्छी करिए, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप गाली गलौज करो, अश्लील वीडियो बनाओ। मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता है। सोच लीजिए, क्योंकि आपके भी अगर ऐसा कोई कंटेंट होंगे तो ढूंढ कर लोग मुझे भी भेजना शुरू करने की, देखो इसका भी है ये वाला। तो सोच समझ के बात करिएगा इस बारे में। सोच समझ के कहीं आपने तो ऐसा कभी कंटेंट यूज नहीं किया जो वायरल करने के लिए, वायरल होने के लिए लोग यूज ही कर लेते हैं नॉर्मली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे में। आप खुद सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे में ना गाली गलौज मिलेगा, एक शब्द भी, एक वर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। और जहाँ अश्लील वीडियो की बात रही तो लोग बाग उसे बना सकते हैं जरूर, लेकिन हाँ अपनी तरफ से ही अश्लील वीडियो नहीं देते हैं जरूर। अगर हाँ ये रहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, भोजपुरी में थोड़ी नॉर्मल अश्लील वीडियो जरूर गाना रहता है, लेकिन हम उसे अश्लील तरीके से दिखाते नहीं हैं। अभी लीला हाल ही में एक बहुत अच्छा गाना वायरल हुआ है जिसमें कोई भी अश्लील शब्द नहीं है, और वो भोजपुरी के लिए एक देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं तमाचा भी है एक तरीके से। जो अश्लील गाने जो बनाते हैं उनके लिए एक तरीके से तमाचा है। शायद अब महरूम सड़िया करके कोई गाना आया है जिसमें शायद आम्रपाली दुबे हैं, जो कि उसमें जो रोल कर रही हैं उन्होंने भी साड़ी पहन रखा है, निरहुआ है शायद में उस सॉन्ग पे। तो उनको भी देखा जा सकता है कि कहीं पर कोई ना अश्लील शब्द है, ना ही कुछ ऐसा उसमें मूवमेंट देखने को मिल पा रहा है, ना तो वस्त्रों को लेकर के। लेकिन व्यूज की अगर बात की जाए तो लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है देखा है उसको, और शेयर भी किया है। मैंने खुद रील्स देखा है तो लगभग 100 मिलियन 150 मिलियन तक उसके जो है रील्स में भी वीडियो देखे जा सकते हैं। क्या आपको अभी तक उस गाने पर किसी ने अश्लील मतलब कि वीडियो बना हो, ऐसा आपने क्या देखा? जी नहीं देखा। नहीं देखा आपने? कभी आपने सीवन देखा उस गाने पर कि कोई अश्लील? अभी हम लोग ने देखा। अभी हम लोग भी उसी गाने में वीडियो बनाए हैं, और जो कि पूरी तरह से लहंगा चुनरी ऐसे लीला को पहना के, क्योंकि उसमें जो मैरून कलर साड़ियाँ है तो उसके हिसाब से हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो हम लोग भी अच्छा वीडियो उसमें बनाए हैं, बाकी लोग भी उसमें अच्छे वीडियो बनाए। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि शब्दों की जो मर्यादा है, या फिर जो गाने जो बनाए जाते हैं, अगर अच्छे गाने बनाए जाए तो उस पर भी व्यूज मिल सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। पसंद पूरी तरह से करते हैं। गाने के साथ साथ आपने जैसे खुद कहा कि हमने भी वीडियो बनाया है, तो ये अश्लील कंटेंट जो बिंद क्षेत्र में है उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए जनता को क्या होना चाहिए कि मतलब वो बंद कर देना चाहिए जनता को, या फिर सामने वाले को ही बंद कर देना चाहिए? क्या होता है कि क्रिएटर बोलते हैं कि जो पब्लिक देखना चाहती है हम वही तो दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो दिखाएंगे पब्लिक वो देखेगी, ये नहीं सोचकर बनाते हैं वीडियोस। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप पब्लिक को जो चीज़ दिखाना चाहेंगे ना वही पब्लिक देखना चाहेगी। और अश्लील जहाँ वीडियो की बात रहे तो आपको अश्लील में नहीं, अच्छे वीडियो में भी लाइक मिल सकते हैं, व्यूज़ मिल सकते हैं। और ये जो मैरून कलर साड़ियाँ है, ये इसमें भी अच्छे व्यूज़ गए हैं। आपके कितने चले गए? मेरे इसमें अभी देखे नहीं है, बट समथिंग मिलियन एक गया है, एक व्यूज़ गया, मतलब शॉर्ट्स वीडियो है बट मिलियन चला गया है मैरून कलर साड़ियाँ। चलिए, इस वक्त जो है बहुत सारी बातें हुई हमारे साथ, जो है लीला का और यहाँ पर शिवेन का, दोनों से बातें हुई। लीला और शिवेन की जोड़ी भी सलामत रहे हमारी तरफ से। शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। और क्योंकि हम आपको बता दें कि ये पहली बार है जो तरंग न्यूज़ पर कपल आया है, यानी कि लड़के और लड़कियाँ जो बात की जाए तो दोनों, वो भी कुंवारे नहीं, शादीशुदा, पहली बार तरंग न्यूज़ पर मैरिड आए दोनों। और मुझे भी इस बात की खुशी हो रही है कि ऐसे जो यंगेस्ट है वो जो काम करना चाहते हैं और अश्लील शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैं इनको प्रमोशन भी कर रहा हूँ, यानी कि इनको लेकर सामने भी आया। अगर कोई गाली गलौज करने वाला होता तो हम उसको यहाँ पे बैठाते ही नहीं। और शायद मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर ऐसे कोई गाली देने वाला होता तो शायद यहाँ भी गाली गलौज कर लेता, तो दर्शकों को वो चीज़ें भी जाती। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो ये कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर है और हमसे अगर संपर्क करना चाहता है तो हमारे साथ जो है स्क्रीन पर जो आप नंबर चलता रहता है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आपसे मैं बता दूं कि आप दोनों तो आए हैं लेकिन मेरी फ़ोन से कोई बात नहीं हुई है। हुई क्या? नहीं। कैसे आप यहाँ पहुँचे, बताइए थोड़ी। आपका नंबर हमें लगता है कि
आपकी वीडियो से ही मिला है, और उसमें स्क्रीन में चल ही रहा था। हाँ, तो वहाँ से हम आपका नंबर निकाले और आपको मैसेज किए व्हाट्सएप पे, तो वहीं से फिर हम लोगों की बात हुई। बाकी वैसे कॉलिंग पे बात नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई। यहाँ तक पहुँचने तक भी मेरी आपसे बात नहीं हुई। सिर्फ आपने मैसेज किया था, मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पहुँचे, मैंने आपको लोकेशन शेयर कर दिया था और शिवेंद्र और लीला दोनों यहाँ तक पहुँचे। मेरी कोई बात ही नहीं हुई फ़ोन से। तो आप भी अगर चाहें तो तरंग न्यूज़ पर अगर कि आना है तो बेशक आप आ सकते हैं, चाहे छोटे कंटेंट क्रिएटर हों, बड़े कंटेंट क्रिएटर हों। बस अश्लील शब्दों का मर्यादा अगर रखते हैं आप कि भाई मुझे ये चीज़ें जो है नहीं रखनी, ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आप बेशक तरंग न्यूज़ पर आ सकते हैं। पहली बार मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। हालांकि ज़्यादातर देखा जाता है कि मैं सिर्फ ज़मीनी मुद्दों की बात करता हूँ, और यहाँ तक कि गरीबों का कोई मुद्दा हो या फिर कोई समस्या बनी हो, सभी के मुद्दों को लेकर के हम जो लगातार उठाते रहे। लेकिन अब ये चीज़ें भी हैं कि आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी अवगत करवाना बेहद ज़रूरी है कि हमारे साथ जो युवा हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं और दिशा क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में अगर आपको कुछ और चीज़ें बोलनी हो डायरेक्ट जनता तक, या फिर कोई आपको बातें शेयर करनी हो, आप कर सकते हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे, जो आज के टाइम पे जो लड़के या लड़कियां काम कर रही हैं, उन लोगों को सोशल मीडिया में काम करना चाहिए। बस उनका डायरेक्शन सही होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड ऐसा नहीं कि अभी तो स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में और ही आगे बढ़ता ही जाएगा। और अर्निंग का सोर्स भी अच्छा है ये यूट्यूब, फेसबुक, तो काम करना चाहिए। और ये बात सपोर्ट के लिए जो उनके आसपास के गांव के लोग हैं वो तो मना करेंगे ही, कुछ न कुछ अफवाह फैलाएंगे उनके लिए, तो उस पर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, आप लोग सीरी में क्यों रहने लगे? घर से निकाल तो नहीं दिया गया कि जाओ तुम उधर ही वीडियो बना लेना? फिर नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे गांव में शायद जो अभी पत्रिका न्यूज में आया था उसमें यही लिखा था कि हमारे गाँव में नेटवर्क नहीं थी, नेटवर्क इशू। तो वहाँ क्या था ना कि हम लोग 1 किलोमीटर दूर पर डे जाते थे पहाड़ी एरिया में, और वहाँ से वीडियो अपलोड करना, वहीं से वीडियो बनाना। तो ये थोड़ी 1 साल तक हम लोग ये समस्या झेले ही हैं। फिर जब पैसे आने लगे तो सोचे कि ऐसे करते हैं कि रूम सिटी में भी ले लेते हैं, आना जाना लगा रहेगा तो अच्छा भी वीडियो। अब वीडियो बनाने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? यहीं बनाते हैं या फिर कहीं गांव में ही जाना पड़ता है? फिर मेन इसमें रहता है ब्लॉगिंग, तो बाहर घूम बना लेते हैं, और सीधी में बहुत सारे स्थान हैं, और अपने गांव में मेन तो अपना गांव का रहता है लोकेशन, वो अच्छा रहता है। तो मतलब कुल मिला के हर जगह, गांव, सिटी और बाहर भी। लीला, आप अपनी बहनों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी, भाइयों के लिए कुछ भी? जी ज़रूर। क्या है ना कि अगर आप इस फील्ड में काम करेंगे तो आपको ना समाज सबसे ज़्यादा गाली देगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिली। मैं तो जब रास्ते से निकलती थी मेरे को बोले वही लीला है, वही मास्टर के पुतौ चल जा लागे, मतलब ये वीडियो बनाते। मतलब मैं ना गाँव भर में एक लौती बहुत ही कि मैं वीडियो बना रही थी, और मेरे को इतनी गालियाँ मिल रही थी। सामने वाला कहते मतलब ऐसे वर्ड निकाल देता था ना कि है बनबथी वीडियो, वह वीडियो वही चली जाती। और मतलब एक ऐसा वीडियो फैलाया गया मेरे बारे में जो कि कहा जाए तो बहुत ही अश्लील वीडियो था। उसमें फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन गांव वाले ना ग्रुप में भेज कर, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, तो उसमें मतलब एक तरह से बहुत ही अश्लील वीडियो थी। तो बताया गया कि ये लीला है। और यहाँ से जो पहले के बुजुर्ग लोग थे तो वो लोग बोलते थे कि हमारे गाँव में वीडियो कई बनबत है, लीला तो बनबत है, तो उन्हें क्या हुई है ये वीडियो। मतलब ऐसा मुझे कहा गया कि बदनाम करने की भी एक तरीके से साजिश। हाँ। और एक बार मैं यूपी गई, मैं वहाँ एक मोनू नाम की हमारे फ्रेंड ही हैं हम दोनों की, तो उनके साथ हमने एल्बम शूट किया। तो लोग बाग ने देखा और वो बोले कि लीला जो है तो भाग गई है, सीवन को छोड़कर भाग गई है। और जो कि हम आने के बाद भी वहाँ से आते आते वीडियो बना ही रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे, और घर में भी आए ब्लॉगिंग किए। पता नहीं लोगों ने सबकी बातों में विश्वास किया, हमारी बातों में नहीं किया, हमारी वीडियो देखते हुए भी नहीं विश्वास किया। तो गाँव वाले जो थे ऐसा हमारे बारे में बहुत फैलाए। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो समाज हर तरह से आपको प्रताड़ित करेगा, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। हम आपके साथ हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात रही। आपके साथ जो है लीला इस टाइम पर और सीवेन हमारे साथ मौजूद थे, और तरंग न्यूज़ पर आपको लेकर के अगर मैं यहाँ पर पहुँचा तो सबसे बड़ी चीज़ें यही रही कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और लीला की जो बातें रहें, सीवेन की जो बातें रहें, इन दोनों की अगर बातों को लेकर के अगर बात की जाए तो मुझे तो बेहद अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। साथ भी अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे और भी शेयर करते जाइए, ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि बिना अश्लील शब्दों के उपयोग के भी कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि हम शुरुआत जब हमने किया था उस टाइम पर हमारे अच्छे खासे व्यूज़ भी जा रहे थे। उस टाइम पर 60-70 हज़ार से ज़्यादा भी और लगभग लेवल तक कहीं ना कहीं अर्निंग हो जाती थी। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो अभी भी धूप की वजह से हम ज़्यादा निकलते नहीं हैं, क्योंकि लीला थोड़ी सांवली हो जाएगी, फिर कलर उड़ जाएगा और सीवेन का भी उड़ जाएगा, इसलिए धूप की वजह से ये निकलते नहीं है बाहर। और इस टाइम पर इनकी जो अर्निंग है वो 30 से 40 हज़ार के आसपास इनकी अर्निंग है। साथ में बगल में आपने देखा ही कुछ वीडियोस में आप लोगों के जो वीडियो देखने को मिले, बगल में स्क्रीन में आपने देखा, ये इनकी वीडियो है। कॉपीराइट कंटेंट की वजह से हम वो म्यूजिक के साथ इन वीडियो को प्ले नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपको बता दें कि कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक मार देगा हमारे भी चैनल पे, इसलिए जो है इनके वीडियो को मैंने म्यूट करके आपको दिखाया कि इनके क्या सीन है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो यूट्यूब का नाम आप बताएंगे, क्योंकि 5-6 हैं तो हमें कहाँ पता होगा कौन कौन से हैं। आप थोड़ी बताएं दर्शकों को, अगर आप सभी के वीडियो अगर देखना चाहते हैं आप दोनों के, तो कहाँ पे जाएँ, कैसे मिले ये वीडियो? हमारा जो फर्स्ट चैनल है वो इसके लीला है। सेकंड चैनल है जो लीला साहू, लीला शॉर्ट्स, सीवेन साहू, इसके किंग, ये 5 चैनल हैं जिस पे अभी काम भी हो रहे हैं। और एक चैनल है जिसमें मैं मतलब बनाता था बच्चों के लिए, ABCD उसमें डालता था। फिलहाल वो वाला अभी बंद है, उसमें काम नहीं हो रहा है। तो लगातार आप देख सकते हैं आप दोनों के चैनल पे कि आखिर में लीला कैसे एक्टिंग करती हैं या कैसे ब्लॉगिंग करती हैं, सीवेन कैसे ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कैसे एक्टिंग करते हैं। आपको बता दें कि बघेली शब्दों का भी उपयोग रहा, भोजपुरी में भी आप लोग गए, और इस टाइम पर विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले में हमारे न्यूज़ रूम से बात कर रहे हैं, जो आपके सामने सारी चर्चाएं रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ियाँ सलामत रहें, और भगवान की तरफ से दोनों के ऊपर जो है बजरंगबली की कृपा बनी रहे कि ये खुश रहें। ऐसे ही दोबारा से ये लोग स्टूडियो पर आएँ और ज़्यादा उन्नति करें। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।